हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो एनसीआईएसएम बेस्ड सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे उसमें मैं आपको पेपर फर्स्ट पार्ट बी यानी मॉडर्न पोर्शन का थर्ड यूनिट शुरू करने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अभी तक मैंने आपको पूरा मॉडर्न पोर्शन में फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस के सारे पॉइंट कवर करा दिए हैं। सेकंड, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका सारा पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। अगला हम आज से शुरू करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। मुश्किल से 8-10 दिन में आपका फिजियोलॉजी का जो मॉडर्न पोर्शन है पेपर फर्स्ट का कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड भी शुरू हो जाएगा। तो 8-10 या 15 दिन में मैं आपको सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट करा दूंगी, पेपर सेकंड का मॉडर्न पोर्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ ये नोट्स आपको ऐप के पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप के कोर्स ऑप्शन पे जाके बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में आप देख लीजिएगा। वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में अवेलेबल है और वहां पे कुछ ओपन वीडियो भी है जहां पे आप उसका डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारा जो सिलेबस है उसका फर्स्ट पॉइंट है, तो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है इसमें? डाइजेशन। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते कि डाइजेशन क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं शॉर्ट में। तो डाइजेशन क्या होता है, एक मिनट। डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल केमिकल सब्सटेंसेस, यानी जो भी हमने फूड को इनटेक किया उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना और उसमें जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होना, ये सारा क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। हमारी जो डेली डाइट होती है उसमें हम कितना सॉलिड इनटेक करते हैं, कितना लिक्विड इनटेक करते हैं। तो डेली जो डाइट है उसमें आपका सॉलिड जो होता है लगभग 1 किलो के बराबर होता है और लिक्विड जो होता है 1 से 2 लीटर हम जनरली लेते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हमने फूड को क्या इनटेक किया, इंजेशन। उसके बाद जो फूड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, ब्रेकिंग इनटू पार्टिकल्स। फिर क्या होगा, जैसे वो ब्रेक हुआ फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होगा, यानी स्टमक में तो ब्रेक हुआ, फिर वहां से जाके ड्यूडिनम में जाएगा, फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यहाँ उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर वहां पे जिस जिस चीज का जहां पे एब्जॉर्प्शन होना रहता है वहां हो जाता है। उसके बाद जो क्या बचता है, एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है, जो अनवांटेड मटेरियल बचता है वो मोशन के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो ब्रेकिंग इनटू पार्टिकल्स, ट्रांसपोर्ट, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, पूरा एक क्रम होता है। आपने फूड इनटेक किया और पास आउट करते वहां तक की जो भी प्रोसेस होती है उसको हम पूरा डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। जीआई ट्रैक्ट जो होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, जो कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है और कहां तक जाता है? एनस तक जाता है। ठीक है। अब इसमें हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कितनी लंबी होती है? लगभग 30 फीट लंबी होती है, ओपन टू एक्सटीरियर एट बोथ एंड्स। तो यहाँ पे दोनों साइड से ओपन होती है, ऊपर जो है माउथ के थ्रू और नीचे जो है एनस के थ्रू। ठीक है। अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। जो प्राइमरी होते हैं वो क्या होती है? साइट ऑफ एक्चुअल डाइजेशन, जहां पे एक्चुअल में डाइजेशन होता है। और जो सेकेंडरी होता है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, वो केवल हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। तो कहाँ पे जो प्राइमरी साइट होती है वो कौन कौन सी होती है? देखिए, यहां से माउथ से शुरू करेंगे, ओरल कैविटी, फिर हमारा फेरिंग्स आ जाएगा, ईसोफेगस आ जाएगा, स्टमक हो गया, लिवर हो गया। ठीक है। ये पेंक्रियास वगैरह, ये सारा जो पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारा मेन पार्ट कहलाता है। ठीक है। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा एसेसरी जो होता है, जो लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर है, वो उसमें नहीं आएगा, है ना।
प्राइमरी में नहीं आएगा, शायद मैंने प्राइमरी में इसको पढ़ा दिया था, ये साइट में रहता है ना। पूरा ये कैनाल जो होता है वो एक साथ उसको कैनाल ही बोलेंगे, जीआई ट्रैक्ट। बाकी ये साइड में जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से एंजाइम्स का कोई भी हॉर्मोन्स जो होता है रिलीज होता है, फिर वो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये उसके पार्ट में नहीं आता है। गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज भी नहीं आता है। ठीक है, तो टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन, पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये क्या होता है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट कितनी होती है, 4 लेयर होती है इसमें, इनसाइड टू आउटसाइड, यानी अंदर से बाहर की ओर इसमें 4 लेयर होती है पूरी जीआई ट्रैक्ट। जैसे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, अगर मैं इसको कट करके इसके ऊपर से देखूं, कट करके इसके ऊपर से देखूं, तो मुझे बीच में क्या, कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये पोर्शन दिखाई देगा, ल्यूमन दिखाई देगा। आप सोचो ये पाइप है, अब पाइप भी नहीं यहाँ पे है ना, ये पाइप है, इसको मैंने कट किया, तो मैं अब ऊपर से देखूंगी तो उसमें मुझे क्या क्या दिखाई देगा, वो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे अंदर क्या होता है, ल्यूमन होता है ना। उसके बाहर जो कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है म्यूकोसा के बाहर सब म्यूकोसा होता है, फिर सब म्यूकोसा के और बाहर जो होता है, ये जो पोर्शन है, जो एरिया है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। फिर इसके बाहर जो होता है सबसे लास्ट में, उसको बोलते हैं एडवेंटिशिया या सिरोसा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो म्यूकोसा, म्यूकोसा में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे, डायग्राम बनाकर लिखोगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहले तो 4 लेयर का आपको नाम याद करना है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोसा। ठीक है, सिरोसा सबसे बाहर की लेयर होती है। अब म्यूकोसा में कौन कौन सी चीजें होती हैं, एपिथीलिया, एपिथीलिया होती है, यहाँ पे एपिथीलिया हो गया। बीच में जो होता है, ये आपको थोड़ा लाइट दिख रहा है, ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, ये जो डार्क वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं लैमिना प्रोपिया। उसके बाद जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो लाइनिंग दिख रहा है उसको बोलेंगे मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, नाम याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है नाम याद कराने का। ठीक है, एपिथीलिया, लैमिना प्रोपिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा। उसके बाद हम सब म्यूकोसा पे चलते हैं। तो सब म्यूकोसा में क्या क्या है, सब म्यूकोजल प्लेक्सस, फिर उसमें ही ग्लैंड्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें जो दिखाई दे रही हैं ग्लैंड्स हो गई। यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती है, नर्व भी होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू भी होते हैं। फिर जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है, वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, इनर सर्कुलर लेयर, फिर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, आउटर जो है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है, फिर बीच में माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस होता है। प्लेक्सस में अभी आपको बाद में समझाने वाली हूँ, 2 प्लेक्सस पढ़ेंगे, कहाँ, स्टमक में। ठीक है, वो बाद के लेक्चर में आएगा, अभी हम फंक्शन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर होता है एक सबसे बाहर का सिरोसा। तो ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ा दिया है। अब हम रिटर्न में देखते हैं। लेयर इनसाइड आउटसाइड, तो मस्कुलर लेयर जो होता है इसको म्यूकोसा बोलते हैं। उसमें क्या क्या चीजें अभी मैंने बताया, एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिना प्रोपिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एआईए पीजीटी का एग्जाम है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और आपके बीएमएस में जो 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, वहां पे भी ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जो म्यूकस लेयर होती है, म्यूकोसा होता है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है, जो म्यूकोसा होता है वो क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है, जो हमारे माउथ में, फेरिंग्स में, इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी शुरुआत से लेके आखिरी तक पाया जाता है। हमारी सारी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है म्यूकस लेयर। समझ आया, क्योंकि कुछ ऐसी लेयर है जो कहीं कहीं नहीं पाई जाती है। जैसे सब म्यूकस लेयर कहाँ क्या होता है, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, मीजनस प्लेक्सस इसी में पाया जाता है। स्क्वैमस लेयर, मीजनर प्लेक्सस जो होता है कौन सी लेयर में पाया जाता है, सब म्यूकस लेयर में पाया जाता है। अब ये कहां पर एब्सेंट होता है, ये माउथ और फेरिंग्स में एब्सेंट होता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 4 लेयर होती है, उनमें से कौन सी लेयर जो है माउथ और फेरिंग्स में नहीं पाई जाती, ईसोफेगस से एनस तक पाई जाती है, पर माउथ और फेरिंग्स में नहीं पाई जाती। तो कौन सी होती है, वो सब म्यूकस लेयर होती है। ठीक है,
मस्कुलर लेयर क्या है? मस्कुलर यानी जैसे हम पेट को फुला लेते हैं, पेट को दबा लेते हैं, तो क्या हुआ? मस्कुलर हो गया, यानी जब जरूरत पड़ी उसको फुला लिया, जब जरूरत पड़ी उसको बंद कर लिया। ठीक है, इसी तरीके का। और जहां पे जैसे चिक्स है ना, ये दब गया फिर उठ गया। मस्कुलर यानी जहां पे मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे स्टमक, ऑब्लिक और सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल 3 लेयर पाई जाती हैं। ऑब्लिक, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे इंटेस्टाइन में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल 2 ही लेयर पाई जाती है, वहां पे ऑब्लिक लेयर नहीं पाई जाती है। तो स्टमक और हमने इंटेस्टाइन में देखा। इसके अलावा इसका क्या होता है? लिप्स में, चिक्स में, फेरिंग्स में स्केलेटल मसल, इसोफेगस में स्केलेटल प्लस स्मूथ, स्टमक इंटेस्टाइन स्मूथ मसल, और एरेबिक प्लेक्सस लाइज हियर। और एरेबिक जो प्लेक्सस होता है उसमें भी यही पाया जाता है। फोर्थ लेयर होती है जो सीरस लेयर, इसको फाइब्रस लेयर नाम से भी जानते हैं, सबसे आउटर लेयर होती है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू, मीजो एपिथेलियल सेल्स, सीरोसा, और कनेक्टेड टिश्यू ओनली, फाइब्रोसा। सीरोसा कवर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फाइब्रोसा जो होता है वो किसको कवर करता है? फायरिंग्स और इसोफेगस को कवर करता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये चीजें आपको अच्छे से समझना है कि सीरोसा किसको कवर करता है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को। और फाइब्रोसा जो होता है, फाइब्रोसा फा से है तो फेरिंग्स भी फा से है, तो फाइब्रोसा फेरिंग्स और इसोफेगस को कवर करता है। इसमें म्यूकोसा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। म्यूकोसा एंड सब म्यूकोजल लेयर कहां पे एब्सेंट होती है? माउथ और फेरिंग्स में। है ना, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, इधर हो सकता है गलत लिखा हो। सब म्यूकोजल लेयर एब्सेंट इन माउथ एंड फेरिंग्स। यहाँ पे म्यूकोसा वाला एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना, इस पे थोड़ा सा डाउट है, मैं चेक करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है, सब म्यूकोजल लेयर जो होता है वो एब्सेंट होता है माउथ और फेरिंग्स में। मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा प्रेजेंट फ्रॉम इसोफेगस ऑनवर्ड। ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोसा जो होता है, सब म्यूकोसा जो है वो प्रेजेंट होता है इसोफेगस से आगे तक। इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल, इनर सर्कुलर लेयर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में कौन सी होती है? स्केलेटल मसल होती है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा डाउट है, अगली क्लास में देखूंगी। नर्व सप्लाई टू जीआई ट्रैक्ट, कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है जीआई ट्रैक्ट को, यहां से मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। और सारे नोट्स आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, साथ में हिंदी इंग्लिश मिक्स भी है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप उससे पढ़ सकते हैं और आराम से लिख भी सकते हैं। थैंक यू।